हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन सेट के बारे से। कॉम्बिनेशन सेट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे से देख लेंगे। इसका फंक्शंस क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ कौन कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है कॉम्बिनेशन सेट के साथ में, और ये इसके साइज को कैसे लिया जाता है। आज इसके बारे से हम लोग पूरा देखेंगे और इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन सेट के बारे से। कॉम्बिनेशन सेट जनरली आप लोग देखे ही होंगे, किसी भी जॉब को जब हम लोग बनाते हैं तो उसको बार बार चेक करने के लिए, मार्किंग करने के लिए, 90 डिग्री को चेक करने के लिए, फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, या फिर उसके किसी एंगल को चेक करने के लिए हम लोग को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट को बार बार निकालना, बार बार रखना, जिसकी वजह से क्या होता है, आसानी जल्दी से ख़राब हो जाता है या तो टाइम एक्सपेंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए क्या किया गया है, एक ऐसा डिवाइस बनाया गया जिसमें सारी चीज़ को एक साथ आप चेक कर सको। जैसे कि एंगल चेक करना हो, राइट एंगल चेक करना हो, 45 डिग्री चेक करना हो, है ना, उसका किसी चीज़ का मेज़रमेंट लेना हो, या फिर स्क्राइबिंग करना हो, मार्किंग करनी हो। तो इन सारी चीज़ के लिए क्या किया गया है, एक ऐसा डिवाइस बनाया गया जो उसमें सारी चीज़ मौजूद हो। उसी को ही बोला गया है कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि किसी भी वर्कशॉप में आपको बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन सेट के बारे से। कॉम्बिनेशन सेट एक डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें क्या क्या सेट रहते हैं, स्केल रहता है, सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड, और एक रहता है स्क्वायर हेड। साथ ही साथ में स्क्राइबर, स्प्रिट लेवल और क्लैंपिंग नट होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो स्केल है ये तो नॉर्मल आप लोग का जो स्टील रूल होता है वही है। ठीक है, बस इसमें एक चेंजेस होता है कि इसके स्लॉट्स बने होते हैं। बीच में क्या रहेगा, स्लॉट बना रहेगा, जिस पर हम लोग इसको आगे पीछे कहीं पर क्या कर सकते हैं, सेट करके उसको क्लैंप करने के लिए उसके अंदर क्या बनाया जाता है, स्लॉट्स बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली यहाँ पर देख लेते हैं, अगर यूज की बात की जाए तो कॉम्बिनेशन सेट का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, मार्किंग में किसी एंगल की चेकिंग करने के लिए, या फिर मेज़रमेंट लेने के लिए, किसी साइज़ को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कॉम्बिनेशन सेट का उपयोग किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट का साइज़ जनरली, इसके साइज को हम लोग किससे लेते हैं, टोटल ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन सेट का साइज किससे लिया जाता है, ब्लेड लेंथ से लिया जाता है। ठीक है, ब्लेड की लंबाई मान के चलो कि 500 mm है तो 500 mm साइज का, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ब्लेड के लंबाई से कॉम्बिनेशन सेट के साइज को लिया जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंट पार्ट्स एंड मटेरियल। जो कॉम्बिनेशन सेट होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे सेंटर हेड, प्रोटेक्टर, स्केल, स्क्वायर हेड, स्प्लिट लेवल, स्क्राइबर, और ये कौन कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं उसके बारे से देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल, ब्लेड या फिर स्केल की बात करते हैं। ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हो ये क्या है, एक स्केल है स्टील रूल के समान। इस पर क्या बने होते हैं, एक स्लॉट बने होते हैं। उस स्लॉट में क्या करते हैं, क्लैंपिंग नट के द्वारा उसको कहीं पर भी लगा करके क्या किया जा सकता है, उसको क्लैंप किया जा सकता है। यदि हम लोग सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड और स्क्वायर हेड को निकाल दें तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, इसका रूल कहलाएगा, स्टील रूल या फिर रूल कहलाएगा या स्केल कहलाएगा। स्केल जनरली, स्केल का जो मटेरियल होता है वो रहता है अलॉय स्टील का। अलॉय स्टील से इसको बनाया जाता है, या फिर इसको हाई कार्बन स्टील से या फिर हाई स्पीड स्टील से इसको बना करके हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि इस पर कोई भी स्क्रैचेस ना पड़े। साथ ही साथ स्केल का जो साइज होता है ये लगभग 12 इंच का आता है, 24 इंच का आता है। ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर में देखेंगे तो 30 सेंटीमीटर या फिर 60 सेंटीमीटर तक के उपलब्ध होते हैं, इसका जो ब्लेड का लेंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटर हेड के बारे से। सेंटर हेड
यहाँ पर जो आप देख रहे हो सेंटर हेड, इसके 2 लेग्स होते हैं और दोनों लेग्स आपस में 90 डिग्री पर बने होते हैं। मतलब दोनों लेग्स को जब आप आपस में मिलाओगे तो कितने डिग्री रहता है, टोटल 90 डिग्री का होता है। और जब हम लोग इसको किसी स्केल पर फिक्स कर देते हैं तो इसका आधा भाग क्या करता है, 45 डिग्री को मेज़र करता है, और जब इसको स्केल पे नहीं रखते हैं तो इसका टोटल भाग कितना मेज़र करेगा, 90 डिग्री को मेज़र करेगा। मतलब जब भी किसी जॉब को हम लोग को 45 डिग्री का चेकिंग करना हो तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, सेंटर हेड का उपयोग करेंगे। सेंटर हेड जनरली कास्ट स्टील से बनाया जाता है, इसको याद रखना, कास्ट स्टील से बनाया जाता है। और ये किसी जॉब में 45 डिग्री को मेज़र करने के लिए, अगर बिना स्केल के अगर देखा जाए तो 90 डिग्री को मेज़र करने के लिए, और किसी जॉब के सेंटर निकालने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सेंटर हेड का उपयोग किया जाता है। मान के चलो कि मेरे को इसका सेंटर निकालना है, किसी गोल रॉड का सेंटर निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको इसके बीच में ले आएंगे और यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या कर देगा, दोनों का सेंटर पॉइंट की मार्किंग कर सकता है आसानी से। और इसको कहीं भी आपस में आगे पीछे खिसका करके क्लैंप करने के लिए यहाँ पर क्लैंपिंग नट दिया होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटेक्टर हेड। यहाँ पर एक प्रोटेक्टर हेड दिखाया गया है इसमें। इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, ये एक डिस्क पर देख रहे हो, यहाँ पर डिस्क बना हुआ है जो कि डिग्रियों में डिवाइड होता है, ठीक है। इसके डिस्क पर 0 से लेके 180 डिग्री तक के निशान बने होते हैं। अगर इसको हम लोग सीधा रखेंगे तो क्या होगा, वो 0 डिग्री पर रहेगा। जैसे आगे पीछे मूव करेंगे तो क्या होगा, उसके डिग्री को शो करेगा। और प्रोटेक्टर हेड का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, जनरली किसी एंगल को मेज़र करने के लिए, 0 से लेके 180 डिग्री तक के एंगल को मेज़र करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, प्रोटेक्टर हेड का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसको पूछा ही जाता है। किसी जॉब की एंगल को चेक करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कॉम्बिनेशन सेट के प्रोटेक्टर हेड का। किसी एंगल को, कोई भी 10, 20, 30, 40 डिग्री जो भी हो, उसको अगर चेक करना है, अगर प्रॉपर आपको 45 डिग्री का चेक करना है तो आप सेंटर हेड का भी यूज़ करते हो, स्क्वायर हेड का भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर मान के चलो 35 डिग्री चेक करना है तो उसके लिए आप किसका उपयोग करोगे, प्रोटेक्टर हेड का उपयोग करोगे। तो प्रोटेक्टर हेड जनरली कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं, कास्ट स्टील से इसको भी बनाया जाता है। और इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, एंगल चेकिंग या मेजरिंग के लिए, ठीक है। एंगल चेकिंग और मेजरिंग में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस पर 0 से लेके 180 डिग्री तक के निशान बने होते हैं। इसके डायल पर 0 से लेके 180 डिग्री तक के क्या बने होते हैं, निशान बने होते हैं। और इसको किसी भी डिग्री में सेट करके, एंगल में सेट करके आप उसको आसानी से उसको मेज़र कर सकते हो या फिर उसमें मार्किंग भी कर सकते हो उस एंगल पर रख करके। नेक्स्ट है स्क्वायर हेड। ये लास्ट वाला जो दिख रहा है आपको, स्क्वायर हेड कहलाता है। ये स्क्वायर हेड का काम होता है, जब इसको हम लोग ब्लेड पर लगाते हैं तो ये क्या करेगा, एक साइड में ब्लेड और इसका स्क्वायर साइड दोनों जब मिलता है तो ये कितने डिग्री बनाता है, यहाँ पर 90 डिग्री। मतलब किसी जॉब को 90 डिग्री में चेक करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, स्क्वायर हेड का उपयोग करेंगे। साथ ही साथ में फ्लैट सरफेस ये आप लोग जान ही रहे हो, जो ट्राई स्क्वायर होता है 90 डिग्री को चेक करता है। सेम टू सेम इसमें 90 डिग्री की चेकिंग करने के लिए या फिर 90 डिग्री पर मार्किंग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, स्क्वायर हेड का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ में इसका जो दूसरा हेड होता है वो कितना डिग्री बनाता है, 45 डिग्री बनाता है। मतलब किसी जॉब को 45 डिग्री में भी अगर आपको मार्किंग करना हो या फिर उसकी चेकिंग करनी हो तो आप इसके दूसरे साइड का भी यूज़ कर सकते हो। इसको कहीं पर भी फिक्स करने के लिए यहाँ पर एक क्लैंपिंग नट दिया होता है। यहाँ पर देख लेते हैं एक स्क्वायर हेड, स्क्राइबर का काम क्या होता है, मार्किंग करने के लिए। स्क्राइबर किस पर फिक्स होता है, स्क्वायर हेड पर, और इस स्क्राइबर के द्वारा क्या किया जा सकता है, उसको मार्किंग किया जा सकता है। स्क्राइबर जो रहेगा जनरली कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है और उसके पॉइंट को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर स्क्वायर हेड की बात की जा रही थी। स्क्वायर हेड किससे बनाया जाता है, कास्ट स्टील से बनाया जाता है और इसका उपयोग 45 डिग्री और 90 डिग्री को चेक करने के लिए या फिर फ्लैट सरफेस 90 डिग्री को चेक करने के लिए, फ्लैट 90 डिग्री को चेक करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं,
स्क्वायर हेड का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ में 45 डिग्री वो भी चेक करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, स्क्वायर हेड का। अगर स्क्राइबर की बात की जाए तो वहाँ पर जो स्क्राइबर दिए हैं वो कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील से इसको बनाया जाता है। और स्क्राइबर की पॉइंट का एंगल जान ही रहो 12 से कितना रहता है, 15 डिग्री होता है। उसके पॉइंट का एंगल कितना रहता है, 12 से 15 डिग्री तक रखा जाता है। और इसका उपयोग क्यों करते हैं हम लोग, मार्किंग करने के लिए किया जाता है। एक आप लोग को दिखाया गया है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल जनरली किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसी जॉब की समतलता, ठीक है, समतलता को चेक करने के लिए, या फिर किसी एंगल में जब वो झुकेगा तो क्या हो जाएगा, वाटर वाला क्या करता है, उसका बबल्स ऊपर नीचे चलता है, जिसकी वजह से उसकी हम लोग समतलता को चेक कर सकते हैं। तो स्पिरिट लेवल के द्वारा किसी भी जॉब की समतलता को चेक करने के लिए या फिर फ्लैटनेस को चेक करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, स्पिरिट लेवल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसके एक डिवाइस के थ्रू हम लोग बहुत सारे चीज़ों को क्या कर रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन सेट। और पेपर में जनरली पूछा जाता है कि 10 से 25 डिग्री तक के एंगल को चेक करने के लिए आप निम्न कॉम्बिनेशन सेट के कौन से भाग का उपयोग करोगे। तो किसी एंगल को चेक करना है 10 से 30 डिग्री तक तो प्रोटेक्टर हेड का यूज़ करोगे, 45 के लिए है तो आप स्क्वायर हेड या फिर सेंटर हेड का भी उपयोग कर सकते हो। या फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसी गोल जॉब की सेंटर को आपको चेक करना है तो उसे किसका उपयोग करोगे, तो यहाँ पर किसका उपयोग करोगे, सेंटर हेड का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू।